राजधानी शिमला में लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिहीन दिव्यांग संघ के अध्यक्ष राजेश ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग और दृष्टिहीन समुदाय को हल्के में लेने की बड़ी भूल कर रही है। ना उम्मीद के बीच संघर्ष कर रहे दृष्टिहीन आज भी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठने को मजबूर है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और उनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब दृष्टिहीन समुदाय सरकार को केवल चेतावनी देने की स्थिति में नहीं है, बल्कि सीधा और निर्णायक कदम उठाने के दौर में पहुंच चुका है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में दृष्टिहीन अपने घरों से पेट्रोल की बोतल भरकर लाने को मजबूर होंगे और आगे उसके बाद क्या होगा यह सरकार स्वयं अपने आप देख ले। राजेश ने कहा कि लंबे संघर्ष के बावजूद दृष्टिहीन अपने बच्चों के भविष्य और परिवार के जीवन यापन की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छोटे छोटे आंदोलनों में अन्य विभागों और संगठनों को तुरंत लाभ पहुंचा देती है, जबकि दृष्टिहीनों का आंदोलन वर्षों से शांतिपूर्ण और निरंतर चल रहा है। इसके बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दृष्टिहीन संघ ने सरकार से मांग की कि बहुत तत्काल उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे और ठोस समाधान निकाले, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर सरकार दिव्यांग जनों से परेशान होती तो वो आज बातचीत करने से कम हमारे साथ आ सकती थी, क्योंकि हमें 88 दिन खुले आसमान के नीचे हो चुके हैं। जब हम गुरुद्वारे के पास बैठे थे, वहाँ बहुत से दानी सज्जन हमारे साथ आते थे, हर तरीके से हमें सहयोग करते थे। जिन्होंने देना है दानी सज्जन है, वो यहाँ तक भी, इस शहर तक भी आ रहे हैं, खुद खाना बना के दिव्यांग जनों के लिए पहुँचा रहे हैं। तो दिव्यांग जन पूरी तरह से दानी सज्जन दिव्यांगजनों के साथ है, लेकिन जो सुकून सरकार है कि कुंभकर्ण नींद में सोई है। बड़े बड़े वादों के साथ ये आई थी सत्ता में, जैसे इन्होंने कहा था कि 58 साल की नौकरी हम देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, लेकिन इन्होंने हमारी पेंशन तो छीन ली है। जो 58 साल वाली नौकरी की बात करती है, ये सिर्फ पूरे हिमाचल प्रदेश में माननीय डिप्टी सीएम मुकेश गनोत्री जी की बेटी आशा गनोत्री को दी गई। बाकी जो भी नौकरी दी जाती है वो मीटरों की तहत मीटर, पशु मीटर, जल मीटर इत्यादि मीटर ही मीटर है। बाकी जो गरीब जनता है वो तीतर बीतर है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो जी हमारी जो दिव्यांगों की जो संख्या कम है, एक हमारे पास वोट बैंक नहीं है, ये कमजोरी सरकार ने पकड़ी है। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के सुकू सरकार हमें हल्के में ले रही है। तभी ये रोड पे हमें बैठा लेती है, जिम्मेदारी बड़े बड़े आला अधिकारी ले लेते कि आपकी बैठक कराई जाएगी, उस तरह बैठक कराई जाएगी, हर समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन ये पूरे 2.5 सालों से आज हमें 821 दिन हो चुके हैं। 821 दिनों में बैठकें हुई, समस्या का हल नहीं हो पाया। इससे लगता है कि प्रदेश सरकार कितने हल्के में दिव्यांग जनों को दे रही है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर देवभूमि में पाप होता रहेगा, क्योंकि गंगा में नहाते समय जो किए गए पता चेतावनी सरकार को दी थी, उस चेतावनी पे हमें खरा उतरना होगा। जो भी हमारा अगला चक्कर जाम होगा उसमें हम उग्र रूप दिखाएंगे, क्योंकि सरकार तब तक मानेगी भी नहीं। सरकार शायद यही चाहती है कि ये बोल देते हैं, उसके बाद हमें इन्हें चुप करा देते हैं। अगली बारी से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी होगा उग्र आंदोलन सड़कों पे होगा, क्योंकि जो भी पेट्रोल इत्यादि वो हम जब चक्कर जाम की कॉल करेंगे, घर से ही अपने अपने बैगों में पेट्रोल की बोतलें लाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा सचिवालय के सामने क्या होता है। जोड़ेंगे, लेकिन दिव्यांगों को आप तब जोड़ेंगे जब आप दिव्यांगों के साथ बातचीत करेंगे। जब आप दिव्यांगों के साथ बातचीत ही करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे जो सड़कों पे बैठा वो दिव्यांग है वही नहीं मर रहा है, हमारे बाल बच्चे भी मर रहे हैं। देखो, जब आंदोलन शुरू किया था, मेरा अपना ही बेटा 5 साल का था, आज वो भी 7.5 साल का हो चुका है। भी छीनी जा रही है, बीपीएल से भी बहुत कंडीशनें लगा रही है। इस तरह से विकास कैसा होगा? ये सिर्फ सरकार जो सत्तारूढ़ सरकार है, ये ओनली बकवास करती है और विकास ये कर नहीं सकती है, क्योंकि इनके झूठे वादे, खोखले वादे इनको 2027 में लग जाएगा। क्या होती ले रहे हैं, इसी तरह की सोच इन्होंने नफरत बड़ी राजनीति दिव्यांगों के लिए रखी है।